बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। दोषियों को बचाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का तानाशाह रवैया है। बंगाल में अपराधियों और बलात्कारियों का सम्मान, बंगाल में महिला सुरक्षा पर बोलना अपराध है, ये कहना है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती है, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के मां बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। जब देश की युवा शक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, नबन्ना अभियान निकालकर, तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता प्रशांत त्यागी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बंगाल भवन में उनकी मौजूदगी है दिल्ली से। प्रशांत, इस मामले में एक तरफ सियासत तेज है, दूसरे तरफ लाठीचार्ज हमने देखा, और एक तरफ सड़कों पर जिस तरीके से लोग उतरने शुरू हो गए हैं और जिसका असर आज सुबह से ही दिखने लगा है। बंगाल में ट्रेन रोकने की यहां पर कोशिश की गई। एक तरफ सियासत है तो दूसरे तरफ इंसाफ है। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए सूर्या, कल की अगर बात करें तो नमन्ना प्रदर्शन रहा है वो बेहद चिंताजनक सरकार के लिए रहा, क्योंकि भारी संख्या में जो छात्र हैं और सामाजिक संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और साफ तौर पर उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी को इस सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए और हमसे गलती हुई है सरकार को चुनने में। तो जाहिर सी बात है इस टाइम जो गुस्सा है आम जनता के बीच में वो सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किरकिरी जो है इस वक्त टीएमसी की या फिर कहीं ममता बनर्जी की प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी बहुत ज्यादा हो रही है। अब इसी रूप में, इसी आगे की कड़ी में जो सरकार की तरफ से प्रिकॉशंस है वो काफी हद तक लिए गए हैं। ऐसी जो जानकारी मिल रही है कि करीबन 10% पुलिस फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है हावड़ा ब्रिज और उसके आसपास के इलाकों पर। साथ ही साथ 3 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो सचिवालय के आसपास और मुख्यमंत्री आवास के आसपास की गई है। साथ ही साथ जो बीजेपी की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है 12 घंटे का, उसका असर ज्यादा ना दिखे तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसमें सभी कर्मचारियों को ऑफिस आने के आदेश दिए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी हाफ डे नहीं होगा, फुल डे काम करना होगा। अगर किसी को कोई समस्या है, कोई बीमार है तो उसको कारण बताओ नोटिस देना होगा। तो एक तरफ से सरकार ने तो ये कदम उठाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है। सुबह 6 बजे से जो ये भारत बंद है उसका असर दिख रहा है और खास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट की स्थिति है वो ज्यादा वहां पर चरमराई हुई है। रेल जिस तरह से आप बता रहे कि एक दो जगह की जो ट्रेन है उसको भी बंद कर दिया गया है और कई रूट्स पे भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है या कहें कि जो छात्र संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसके जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि साफ तौर पर उनकी नाराजगी यह है कि कल जब हम लोग मार्च कर रहे थे तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, वो छात्रों के साथ एक बर्बरता की गई है, तो उसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए अब ये बड़ा मामला तो सूर्य बिल्कुल हो ही गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले की चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं सरकार भी घिरती नजर आई कई बार। तो ऐसे में अब जो संगठन है, चाहे छात्रों कह ले चाहे सामाजिक संगठन कह ले, वो लगातार सड़कों पर है। अब एक चैलेंज बड़ा सरकार के लिए होगा कि इस जो ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर ऐसे कौन से कदम उठाया जाए जिससे इसको समय से रोका जा सके। बिल्कुल प्रशांत, एक तरफ आपने चुनौती बताई है कि सरकार के सामने है, लेकिन दूसरे तरफ चुनौती यह भी है कि जिस तरीके की किरकिरी हुई है सरकार की, सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में तमाम तरीके के सवाल किए हैं। खुद ममता बनर्जी की सरकार से किए हैं, वहां के स्थानीय प्रशासन से किए हैं, पुलिस प्रशासन से किए हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक मैसेज तो गलत गया है, चाहे फिर बंगाल में हो या राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की बात हो, आमजन की बात हो। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यही बात मैंने पहले कही सूर्य की चुनौती यहाँ पर सरकार के सामने बहुत सारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से जो है जो सवाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से किए तो एक तरह से कह सकते हैं कि फटकार लगाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस जो है वो लोकल स्तर पर रही है, प्रशासनिक स्तर पर रही है, जिसकी वजह से इतना मामला जो है इतना बड़ा हुआ। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती या फिर प्रॉपर एक्शन लिया जाता तो आज ये जो 9 अगस्त का मामला है इतना बड़ा नहीं होता। साथ ही साथ एक बड़ी दुर्घटना
तो थी, लेकिन अगर प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करता, समय रहते सब कुछ अगर दोषियों को पकड़ा जा सकता था, तो इतनी ज्यादा जो आज पश्चिम बंगाल में स्थिति देखने को मिल रही है वो ना होती। छात्र सड़कों पर ना उतरते, इस तरह के जो प्रशासन है उन्हें बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं एक किरकिरी जरूर हुई है। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी और नीति आयोग की बैठक थी, उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी कई मुद्दों को लेकर जाहिर की थी और सुर्खियों में ममता बनर्जी उस पूरी शाम बनी रही थी और उससे भी कहीं ना कहीं जो छवि है उनकी वो गिरी थी। तो अब लगातार जो है एक वो मामला रहा, अब दूसरा ये पश्चिम बंगाल का रेप और बलात्कार मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तो इससे जो छवि है वो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बिल्कुल टीएमसी की और जो मौजूदा सरकार है उसकी गिर रही है। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से एक एक एंगल से इस पूरे मामले में जांच सीबीआई कर रही है, टास्क फोर्स का गठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, मामला शायद अभी शांत होने की स्थिति में नहीं है प्रशांत। जी देखिए, जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, लगातार कोई नए नए खुलासे रोज किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक एक पर्याप्त चीजें हाथ में नहीं लगती हैं तब तक जो है इस तरह का जो प्रदर्शन है वो मेरे हिसाब से जारी रह सकता है। क्योंकि कल भी जब हमने देखा कि नमन्ना में किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे वो लगातार सरकार का खिलाफ जो गुस्सा था, जो समय रहते सरकार को कार्रवाई नहीं जो सरकार ने समय रहते जो कार्रवाई नहीं की, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो उनका गुस्सा था वो नजर आ रहा था और साफ तौर पर इस्तीफे तक की मांग मुख्यमंत्री की कर रहे थे। तो जब तक कोई ठोस इसमें कार्रवाई नहीं होती या फिर कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता है, तो अभी तक ये मामला जो है, तब तक ये मामला शांत होने के संकेत नहीं दिखते हैं। बिल्कुल, मामले को शांत होता दिखता अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ बंगाल में बंद का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो दूसरी तरफ लाठीचार्ज हुआ और इसके ठीक विरोध के मद्देनजर आज बंद का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रशांत, इस्तीफे की मांग की जा रही है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे केस में ढील बरती, आप इस्तीफा दीजिए, इसके अलावा कोई मंजूर नहीं है। और जी बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी तो इसको पहले दिन से ही पूरे इस मामले पर अपनी तरफ से इसी बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की लापरवाही रही है और प्रशासन की जो लापरवाही रही है, उसी के मद्देनज़र ये जो मामला है इतना गंभीर हुआ है और उसी के चलते लगातार जो है वो ममता बनर्जी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ कल तो जो हमने जैसे पिक्चर्स में देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जो लोग थे, जो छात्र संगठन थे के लोग थे या सामाजिक संगठन के लोग थे, वो भी इस बात को कह रहे थे कि सरकार को चुनने में हमसे गलती हुई है और हम तुरंत मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते। तो देखिए, अब ये मामला तो काफी गंभीर हुआ है सूर्या। अब ऐसे में विचार करना होगा टीएमसी संगठन को भी कि ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं कि जिससे इस मामले को शांत किया जाए। क्योंकि किरकिरी जो है इस पूरे मामले को लेकर, जो कि एक छवि हुआ करती थी ममता बनर्जी की, 1993 का आपको एक किस्सा याद होगा जब एक इसी तरह का मामला था, नाबालिग रेप महिला से रेप हुआ था और उसके बाद मामले को कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो यही ममता बनर्जी थी जब उन्होंने जो मार्च शुरू किया था और एक कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है वो एक बड़े लीडर के तौर पर उभरी थी और महिलाओं के प्रति उनकी जो छवि है वो बहुत बेहतर हुई थी। और अभी भी यही कहा जाता है कि जो ज्यादा संख्या में जो मतदाता है ममता बनर्जी का या फिर सरकार का, वो महिला मतदाता ही है। तो ऐसे में खुद महिला मुख्यमंत्री है, महिला ज्यादा सपोर्ट करती है और महिला के साथ ही इस तरह का जो दुष्कर्म हुआ है और पूरा मामला इस पर कहीं ना कहीं लीपापोती की गई है, तो एक छवि जो है वो धूमिल जरूर हुई है। बिल्कुल एक छवि हुई और इसका सीधा असर ममता बनर्जी पर है, उनकी सरकार पर है, उनकी पार्टी पर है। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका करेंगे तमाम जानकारी के लिए।